कोटा में विश्व का सबसे बड़ी घंटी बनकर अब तैयार हो गई है। 79 टन की ये घंटी है और घंटी अब विवादों में है क्रेडिट को लेकर। क्रेडिट किसको जाए? हमारे साथ देवेंद्र आर्या है जो खुद इस घंटी को बनाए थे, आर्किटेक्ट हैं। हम बातचीत करेंगे क्रेडिट को लेकर। ये सारा विवाद है जब अब वो घंटी अभी गर्म है, उसको 3-4 तारीख को उद्घाटन करना है चंबल रिवर फ्रंट को, तो उसको निकाला जा रहा है। ऐसे में देवेंद्र आर्या का कहना है कि अगर उसको निकालते हैं तो वो तड़क सकती है क्योंकि वो अभी गर्म है, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। हम ज़्यादा जानकारी के लिए इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या पूरी कहानी है क्रेडिट को लेकर? ये विवाद अब बढ़ गया है, 19 महीनों में जाकर ये तैयार हुई थी। हाँ, आपका कहना सही है। तकरीबन पिछले 19 महीने से कंटिन्यूस मैं इस पर डे एंड नाइट काम कर रहा हूँ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की टीमें मेरे पास आई जो कि इंडिया के कोने कोने से इसके जो काम करने वाले हैं, जो मेरे साथ पिछले तकरीबन 40 साल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे को इस तरह का काम करते हुए, स्टील प्लांट्स का काम करते हुए तकरीबन 41 साल हो चुके हैं। तो पूरे इंडिया में ही मेरे बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जो मेरे टच में रहे, तो उनके बारे में मेरे को ये जानकारी है कि कौन किसका एक्सपर्ट है। इसलिए टीम को अरेंज करना मेरे लिए कोई बड़ी टास्क नहीं थी। सबसे बड़ा टास्क था कि किस तरह से इतनी बड़ी कास्टिंग को अंजाम दिया जाए। उसके लिए मैंने अपने दिमाग में जो सारी प्लानिंग्स बनाई हुई थी उसी के हिसाब से मैं चलता रहा। इसकी जितनी भी फर्नेसेस थी, करीब 35 फर्नेस मैंने खुद ने डिज़ाइन की, जिनके अंदर मटेरियल को मेल्ट किया गया। इसका पैटर्न, मदर पैटर्न जिसको बोलते हैं, इसके अंदर लगने वाली चैन, उसका डिज़ाइन, इसका मोल्ड बॉक्स कि किस तरह की मिट्टी से इसका मोल्ड बॉक्स बनेगा, किस केमिकल से वो मोल्ड बॉक्स बनेगा कि वो 79,000 लिक्विड मेटल को होल्ड कर सके। लिक्विड की ये खासियत होती है कि यदि हम ऊपर से या नीचे से कहीं से भी डालते हैं तो वो नीचे से प्रेशर के कारण भागेगा। इसलिए हमको बॉक्सेस की भी सुरक्षा को लेके चिंता थी कि किसी भी तरह इसको इस तरह होल्ड किया जाए कि इतना सारा लिक्विड मेटल ऐसा नहीं हो कि बॉटम से रन कर जाए। उस सब में हम सक्सेसफुल हुए और आखिरी में हमारी डे एंड नाइट की मेहनत रंग लाई और 17 अगस्त 2023 को इसकी कास्टिंग को मैंने पूरा किया। मेटल का फिनोमेना है कि उसको नेचुरल कूलिंग यदि हम करते हैं तो मटेरियल डक्टाइल होता है। यदि फास्ट कूलिंग करेंगे तो मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब है यदि थोड़ा सा भी हम उसको बैंग करेंगे तो मेटल टूट सकता है। पर ये घंटी है, इतनी बड़ी है, इतना साइज इसका इतना बड़ा है कि बॉटम में इसकी चौड़ाई 8.5 मीटर, हाइट 9.25 मीटर है। आज की डेट में ये घंटी का टॉप तकरीबन 150 डिग्री पर है जो एयर में फ्लोट है। बॉटम हाइट की कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन 500 डिग्री पर है। इसके अंदर जो 1440 टन की सैंड की कोर है उसका टेम्परेचर बटने चलिए मेटल से ज़्यादा है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा इसके आउटर बॉक्सेस को खोला जाएगा जिससे कि किसी भी तरह का थर्मल शॉक इस मेटल को नहीं लगे। परंतु अब मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इसको इमीडिएट खोल दिया जाए, इनॉग्रेशन नज़दीक है। जबकि मैं कास्टिंग से पहले भी कह चुका था, 1 साल पहले जब प्रोजेक्ट मेरे को दिया गया तब भी कह चुका था कि इसकी नेचुरल कूलिंग में तकरीबन 1 महीना लगेगा मिनिमम, तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अब मेरे को बताया जाए कि डेट दीजिए कब ठंडा होगा। दुनिया का कोई मीटर ऐसा नहीं है जो इसकी डेट दे सके कि कब ठंडा होगा, बिकॉज इट्स ए नेचुरल कूलिंग। यदि अभी बारिश का मौसम आ गया, टेम्परेचर डाउन हो गया एयर का, तो जल्दी कूल हो जाएगा। यदि गर्मी होगी तो धीमे कूल होगा, बिकॉज इट्स ए नेचुरल कूलिंग एंड वी हैव टू प्रोवाइड इट नेचुरल कूलिंग। देयर इज नो अदर वे टू कूल इट डाउन। अब इस प्रेशर में मेरे मना करने के बाद इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं उनकी ये इच्छा है कि इसको इमीडिएट मैं सरकार को दिखा दूं, पर उनकी इच्छा के हिसाब से मेटल बिहेवियर नहीं चेंज हो सकता। मेटल अपना बिहेवियर अपने हिसाब से तय करेगा, तो उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। पर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए जो मैंने इतनी मेहनत से विश्व धरोहर तैयार की है उसको मैं बर्बाद भी नहीं कर सकता। आज से 2 दिन पहले चीफ आर्किटेक्ट करीब 50 पुलिस जवानों के साथ उस फैक्ट्री पर आए। उनका हक है कि वो बिना पुलिस जवानों के भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर आर्या, आई हैड कॉल्ड अदर
experts. Now they will open it in 2 days. मैंने कहा सर ये टूट जाएगी थर्मल शॉक के कारण। होगा आई डोंट केयर, यदि ये टूटती है मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरी गारंटी है। वो सिविल इंजीनियर हैं, वो मेटलर्जिकल नहीं है। दुनिया के किसी भी मेटलर्जिस्ट से पूछ लिया जाए, यदि कोई कास्टिंग 500 डिग्री पर है वो उसको इमीडिएट एयर के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो क्या होगा, कोई भी नहीं कह सकता। 500 डिग्री के ऊपर काम करना भी पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यूस कोई खड़ा होके उस जगह काम करे। उनको दुनिया को दिखाना है, यस ये डिजाइंड इट डजंट मीन कि ही इज ए मेटलर्जिस्ट। क्रेडिट को लेके लड़ाई का सवाल ये नहीं है कि ठीक है वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्होंने कास्ट की है, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट किन्हीं एजेंसीज के सामने पेश किए हैं, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यदि वो एजेंसियां ये मानती हैं कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बेस पे उनको कास्टिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाए तो वो दे सकते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरी वर्किंग के ऊपर मैं अपना वर्क करने वाला हूँ। पर सर अब जो OSD हैं UIT के, वो कह रहे हैं कि वो नहीं खोलेंगे तो कोई और खोलेगा। ऐसे में अगर वो टूटती है तो करीब आप बता रहे कि 16.5 करोड़ अब तक इसमें लग चुके हैं, आगे करीब 25 करोड़ तक का खर्चा इसमें बैठेगा जब ये लगकर कंप्लीट तैयार हो जाएगी चंबल रिवर फ्रंट पर। अगर ऐसे में टूट जाती है तो एक पैसा जनता का है, काफ़ी पैसे की भी बर्बादी। और जो आप बता रहे कि 7 जो बुक में इसका नाम दिया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया घंटे ने, अगर ये टूटता है तो एक नहीं, देखो OSD साहब को, UIT के अधिकारियों को, मंत्री जी को जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट को, इसके आर्किटेक्ट अनूप भरतिया मिसगाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। OSD साहब एक IAS ऑफिसर हैं, एक बहुत अच्छे प्रशासक हैं, उनकी भी इच्छा है कि दुनिया के सामने आए, पर जो इसके टेक्निकल फैक्ट्स हैं वो चूंकि उनको नहीं बताए गए। यदि आज किसी भी मंत्री को, किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को इसके टेक्निकल फैक्ट्स बताए जाएंगे, वो भी इमीडिएट मना कर देगा कि इसको नहीं खोला जाए। ये बात सही है, प्रोजेक्ट लेट हो गया, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। ये एक बहुत अलग हटके प्रोजेक्ट था, ये कोई सिविल का मकान नहीं था या कोई बिल्डिंग नहीं थी कि एक की जगह 10 कारीगर लगा दिए, सीमेंट पोत दिया और उसको फिनिशिंग कर दी। ये एक टेक्निकल काम था। वर्ल्ड फाउंड्री हिस्ट्री के अंदर इस टाइप का कास्टिंग अपने आप में दुर्लभ है। जिस वक्त इसकी कास्टिंग हुई, अमेरिका के भी करीब 17 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर इसको 40 घंटे तक लाइव देखा गया। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर कितनी ही कंट्रियों में इसको देखा गया और सराहा गया। और उसके बाद कोई एक आर्किटेक्ट ये लिख दे कास्टेड बाय मी, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको लिखने से पहले सोचना चाहिए था क्या लिख रहे हैं। मजाक उनकी बनी, मेरी नहीं। अब उस बनी हुई चीज़ को जो आज की डेट में कोटा की या देश की धरोहर नहीं है, वो विश्व की धरोहर है, उसके साथ यदि आप खिलवाड़ करते हो तो मैं नहीं सोचता ये कोई इंटेलिजेंसी का काम है। कई बार मेरे को लगता है कि धारीवाल जी ने और राज्य सरकार ने काम बहुत अच्छे किए, पर इस टाइप के घमंडी यदि किसी आर्किटेक्ट की जिद के कारण वो टूटती है तो वो बदनामी सरकार के ऊपर आएगी, आर्किटेक्ट का कुछ नहीं जाएगा। और यदि सरकार ये अपने ऊपर बदनामी का ठीकरा लेना चाहती है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ के UDH मिनिस्टर ने एक ऐसा ड्रीम देखा कि इसको वर्ल्ड लेवल सिटी बनाने की सोच रहे हैं, और उसको एक छोटा सा आर्किटेक्ट उनके ड्रीम को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इसका मतलब सीधा है कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है। मैं तो उनको कुछ भी नहीं कह सकता। सर इसमें देखिए, जो आपने बनाकर उसको तैयार किया, ऐसे में इस वजह से तो आप नहीं खोल रहे हैं कि कहीं आपको जो क्रेडिट मिलना था वो आपको नहीं मिल पाया, दूसरे को ये क्रेडिट दे दिया गया, इसी से तो कहीं आपकी नाराज़गी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप नहीं खोलेंगे तो कोई और खोलेगा। हाँ, नहीं, इसको कोई भी खोल सकता है, जिसमें थोड़ा भी दिमाग होगा वो इसको खोल लेगा। पर क्रेडिट तो ऑलरेडी मेरे को मिल चुका।
अब मैं किस क्रेडिट के लिए लड़ रहा हूँ? वर्ल्ड रिकॉर्ड घंटी बनाने का मेरे नाम आ चुका, वर्ल्ड की सबसे हैवी सिंगल पीस कास्टिंग ऑफ नॉन फेरस वो रिकॉर्ड मेरे नाम आ चुका। हो सकता है आज शाम तक या कल तक गिनीज बुक के ब्राउचेज मेरे आ जाएंगे, वहाँ से कुरियर हो चुके। तो रिकॉर्ड को लेके तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड आ चुके हैं इस बैल को लेके। अब यदि कोई भी आदमी अपनी जिद में इसको तोड़ देता है तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे रिकॉर्ड आ चुके हैं। वो यूआईटी कोटा ने मेरे को मौका दिया, उसके कारण आए हैं। इसके लिए तो मैं यूआईटी कोटा का धन्यवाद देता हूँ, राज्य सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ। परंतु कोई व्यक्ति क्योंकि उसको रिकॉर्ड नहीं मिला इस जिद में आके इसको तोड़ता है तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब इसको लेके तो शासन और प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी विश्व धरोहर को किसी एक आर्किटेक्ट की जिद के लिए भेंट चढ़ा दिया जाए? ये प्रशासन और शासन को और सरकार को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो एक ऐसा अद्भुत काम कराया है उसकी जिद के आगे उसको तोड़ करके क्या सरकार बदनामी लेने को तैयार है? मैं उनको टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि उनको नहीं है समझ तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर एक बार इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि शुरू से किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाया, कितना खर्चा इसमें आया लगभग, और कितनी इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई कितनी है? अभी तक घंटे के ऊपर करीब 16.5 करोड़ का खर्चा हो चुका। इसमें पीतल अभी तक करीब 7-7.5 करोड़ के आसपास की पीतल खरीदी जा चुकी। इसमें 3.5 करोड़ से ऊपर की भट्टियाँ आई हैं। फिर पूरा शेड बना है। सिलिका सैंड ही तकरीबन 2,500 टन है, जो कि 4 रुपये किलो, करीब 1 करोड़ की तो सैंड हो गई। फिर सैंड में मिक्स करने वाले केमिकल्स, फिर सैंड को मिक्स करने की मशीनें, फिर जिसके अंदर ये बॉक्स बनाया गया करीब 80 टन लोहे का है। वो स्पेशल चैनल्स हैं जो कि 12 mm थिक हैं और एक 300 mm वाली हैं जो कि जनरल मार्केट में नहीं मिलती है, उनको रोल्ड करके मंगाया गया। फिर इसके न्यूमेटिक रैमर्स, कंप्रेसर्स, लेडल्स, मतलब दुनिया भर की मशीनें हैं। और पिछले 13 महीने से कभी 2 क्रेन्स, कभी 3 क्रेन्स, कभी 200 टन वाली क्रेन, कभी 300 टन वाली क्रेन्स, ये करके क्रेनों का ही खर्चा 1-1.5 करोड़ का हो चुका अभी तक किराए का। उसके अलावा सारे खर्चे मिला कर करीब 16.5 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट फिगर मेरे को भी याद नहीं, पर इतने खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं इसके ऊपर। अभी तो इसके बॉक्स खोले जाएंगे, उसके बाद इसकी फिनिशिंग होगी। बॉक्स खोलने के बाद बोलते हैं आप फिनिशिंग का टाइम दीजिए। अरे बॉक्स खुलने के बाद पता लगेगा घंटे की आउटर सरफेस किस पोजीशन में है, तब उसकी फिनिशिंग का टाइम पता लगेगा। हो सकता है ऑलमोस्ट फिनिश मिले तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिले। कई बार इधर उधर से जो मेटल रन कर जाता है उसको काट कर ग्राइंड भी करना पड़ सकता है, जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यदि कोई प्रेडिक्ट करता है तो बेवकूफ़ है। इसलिए फिनिशिंग में कितना टाइम लगेगा वो नहीं मालूम, क्योंकि खुला नहीं तो कैसे मालूम हुआ। फिनिशिंग के बाद फिर इसके अंदर की कोर को निकाला जाएगा, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे टिपिकल पार्ट है। अंदर जो कोर है, जिसका वेट तकरीबन सैंड का 1440 टन है, वो इस प्रोजेक्ट का सबसे टिपिकल पार्ट है। फर्स्ट सबसे टिपिकल पार्ट था कि इतने लिक्विड मेटल को हैंडल करके एक साथ उसके अंदर डालना, वो था थर्ड टास्क। इस प्रोजेक्ट से इस बैल को निकाल करके इससे 300 मीटर की दूरी पर जो इसका पेडेस्टल है, जिसके ऊपर इसको लटकाया जाएगा, वहाँ तक ले जाना। 80 टन वजन को मार्च पास्ट करके 300 मीटर दूर ले जाना, इट्स नॉट ईजी टास्क। एक जगह उठाया जा सकता है, पर उसको लेके ट्रेवल करना, उसके लिए भी स्पेशल क्रेन्स आएंगी। सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट टेक्स टाइम। तो उसके लिए जल्दीबाजी करना मेरी नज़र में कोई ऐसा वो मौका नहीं है कि जो करनी चाहिए। बाकी तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो जो करना चाहे कर सकती है।
तो आप देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी घंटी है जो कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर लगाई जा रही है, जिसमें 7.5 टन की ये घंटी है और करीब 16.5 करोड़ इस पर अब तक खर्च हो चुके हैं। ऐसे में अब इनका कहना है कि जल्दबाजी की जा रही है इसको लगाने में। ये अभी इसका टेम्परेचर वो 100 डिग्री है, जब तक कूलिंग नहीं होगी अगर इसको निकाल दिया जाता है तो ये तड़क सकती है, टूट सकती है। पर जल्दबाजी की जा रही है दिखावा करने के लिए, क्योंकि 3 और 4 तारीख को चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन की डेट फिक्स की गई है। तो ऐसे में दिखाने के लिए जल्दबाजी की जा रही है। अगर टूटती है तो ये जो आप देख सकते कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है, जनता का ही पैसा है। तो ऐसे जल्दबाजी कर अगर टूटता है, और क्रेडिट का जो झगड़ा ये बता रहे हैं कि मुझे तो मिल चुका है पहले ही, इस घंटी के नाम ये घंटी 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। तो ऐसे में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तो आपने सुना ही, और अगर टूटती है तो कौन जिम्मेदार है, क्योंकि 16.5 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।